हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के एक इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी के बारे में। उसका नाम है अल्ट्रासोनिक थेरेपी। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हो या ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, थेरेपेटिक इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी एप्लीकेशन एंड मेथड्स, प्रिकॉशंस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी होता क्या है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज ऑल्सो नॉन एज यूएस is a treatment modality that uses high frequency sound waves above 20,000 Hz to produce therapeutic effects in tissues. अल्ट्रासोनिक थेरेपी एक इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ करके बॉडी टिश्यूज़ पर थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके बाद कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इसकी थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड की? तो जो इसकी होती है, एक तो 1 मेगाहर्ट्ज़ जो कि डीप टिश्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है अप टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ और ये यूज़ की जाती है सुपरफिशियल लेवल ऑफ टिश्यूज़ जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये डीप टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है 1 मेगाहर्ट्ज़ और ये 3 मेगाहर्ट्ज़ वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जिसमें ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, जो पहला है वो है थर्मल इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं हीट इफेक्ट। ठीक, जो दूसरा है वो है नॉन थर्मल इफेक्ट। ठीक, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है थर्मल इफेक्ट में? पहला, इंक्रीज करता है टिश्यू टेम्परेचर। ठीक, दूसरा इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो। तीसरा, रिड्यूस मसल स्पाज्म। फोर्थ, इंक्रीज करेगा कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी को। ठीक है, तो जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ये। ठीक है, अगर मसल टाइटनेस है तो उसको कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट का। नॉन थर्मल इफेक्ट है उसमें आ जाता है टिश्यू हीलिंग एक्सेलरेट। दूसरा, सेल परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, करने में हेल्प करता है और हीलिंग को फास्ट कर देता है और सेल के अंदर की जो एक्टिविटी होती है उनको बढ़ा देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कराता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है। पहला पेन रिलीफ, दूसरा रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, तीसरा फास्ट टिश्यू हीलिंग, चौथा ब्रेकडाउन ऑफ स्कार टिश्यू और लास्ट इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी। दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, हीलिंग फास्ट कर देता है और जो स्कार टिश्यूज़ को तोड़ता है और उसके बाद जो जॉइंट्स की मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पोटेंशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, पहला बर्न स्पेशली इन कंटिन्यूस मोड। अगर ज़्यादा डोज दे दिए तो उससे जलने का रिस्क भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टिश्यू डैमेज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है ओवरडोज देने की वजह से। और कैविटेशन डैमेज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इसके इंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक। पहला मसल स्पाज्म हुआ हो, दूसरा टेंडिनाइटिस हुआ हो, तीसरा बर्साइटिस हुआ हो, फोर्थ लिगामेंट इंजरी हुई हो, फ्रोजन शोल्डर हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्कार टिश्यूज हो। इन सब कंडीशंस में हम अल्ट्रासोनिक देते हैं पेशेंट को। और कब यूज़ नहीं करते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक, कैंसर हो, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं पेशेंट को, थ्रोम्बोसिस हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो और ओवर द आइज़, हार्ट और ब्रेन में भी नहीं देंगे। इन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमें अल्ट्रासोनिक नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है, जिसमें जेल को यूज़ करते हैं, मशीन पर डायरेक्टली लगाते हैं और उसके बाद स्किन पर लगा के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा वाटर इमर्सन मेथड, ये इरेगुलर सरफेस के लिए होता है जिसकी हैंड और फुट, तो हाथ या पैर को पानी में डाल के उसके बाद किया जाता है ये। और थर्ड जो होता है वो ब्लैडर मेथड, इसको बोनी और अनइवन सरफेस पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। ऑलवेज यूज़ कॉपलिंग जेल, सेकंड कीप हैंड मूविंग कंटिन्यूसली, तीसरा चेक पेशेंट सेंसेशन, चौथा अवॉइड बोनी प्रोमिनेंसेस और लास्ट मॉनिटर इंटेंसिटी। हमेशा जेल को लगा के तब करना है, मशीन को कंटिन्यूसली मूव करते रहना है अल्ट्रासोनिक को, और पेशेंट से फीडबैक लेते हुए रहना है। ठीक है, और जो बोनी या डायरेक्ट फोर्स ना करें, बोनी एरिया पे डायरेक्ट फोर्स करके नहीं करना है और इंटेंसिटी को मॉनिटर करते रहना है।
अल्ट्रासोनिक की, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डोसीमेट्री के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। डोसीमेट्री, सबसे पहले बात करते हैं मोड के बारे में। मोड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस, जो कि क्रॉनिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है पल्स, जो कि एक्यूट कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी भी जो होती है इसकी, ये होती है 0.5 टू 2.0 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और टाइम जो होता है उसका, वो होता है 5 टू 10 मिनट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। वो 2 तरीके की होती हैं, एक होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 1 मेगाहर्ट्ज़ कब यूज़ करते हैं और 3 मेगाहर्ट्ज़ कब यूज़ करते हैं, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।